हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बैकएंड सीखने वाले हैं। तो हम लोग नोड.जेएस का यूज़ करके CRUD की एपीआईज बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है हमारे पास MongoDB कंपास। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग डेटा कलेक्शन अपना देख सकते हैं। बैकएंड में हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो हम लोग इसमें देख सकते हैं। सेकेंड सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन। हम जो भी एपीआईज बनाएंगे उसको हिट करने के लिए पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। और थर्ड सॉफ्टवेयर है कोई भी एक कोड एडिटर, वीएस कोड या कर्सर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं कोड लिखने के लिए। और हम लोग एपीआईज बनाने के लिए कुछ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहली लाइब्रेरी है हमारे पास मोंगूस, जो हमारा स्कीमा डिफाइन करने के लिए यूज़ होगी। और हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे एक्सप्रेस का, जिससे हम लोग अपने एपीआई के लिए सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। और नोड.जेएस यूज़ करेंगे रन टाइम इन्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। और एक और लाइब्रेरी नोडमून का यूज़ करेंगे। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इन सारी लाइब्रेरी को समझेंगे और कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोड एडिटर में आते हैं और टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। और बैकएंड का ऐप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे npm init। तो हमारा न्यू ऐप इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक न्यू फाइल मिलेगी package.json नाम से। तो यहाँ पर सबसे पहले पैकेज का नाम, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली CRUD ऐप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे नोड CRUD ऐप। वर्जन डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देंगे। हमारी एंट्री फाइल होगी index.js। टेस्ट कमांड कुछ नहीं, रिपोजिटरी नहीं, कीवर्ड नहीं, ऑथर का नेम भी नहीं, लाइसेंस भी नहीं। और हम लोग टाइप्स कौन सा यूज़ करेंगे, कॉमन जेएस। और जैसे ओके करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक package.json फाइल मिल चुकी है। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, एक स्क्रिप्ट मिली है और यहाँ पर नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस और ये सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम लिखते हैं index.js। ये हमारी एंट्री फाइल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी मेन फाइल कौन सी, index.js, इसलिए हमारी मेन फाइल index.js रहेगी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो सही कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले लॉग करते हैं और हेलो वर्ल्ड, और इस फाइल को रन करते हैं। तो रन करने के लिए सिंपली लिखेंगे नोड index.js। तो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। तो ये हमारी मेन फाइल रहेगी। पर हम लोग इसे npm run start से इस फाइल को रन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कमांड लिख देंगे start, start, और यहाँ पर लिख देंगे नोड index.js। सिर्फ इंडेक्स लिखेंगे तब भी चलेगा। अब हम लोग लिखते हैं npm run start। तो हमें हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। तो सिंपली हम लोग npm run start से अपनी ऐप को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सर्वर क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस का यूज करेंगे। तो npm i एक्सप्रेस करना पड़ेगा ताकि वो हमारे में इंस्टॉल हो जाए। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर हमारा एक्सप्रेस.js इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम पैकेज.json में जाएंगे तो हमें डिपेंडेंसी में एक डिपेंडेंसी मिल जाएगी एक्सप्रेस नाम से, जो अभी हमने इंस्टॉल की है। तो इससे हम लोग अपने सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे लॉग को हटाएंगे और यहाँ पर पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर कर देंगे, एक्सप्रेस रिक्वायर, और यहाँ पर दे देंगे एक्सप्रेस। ठीक है। अब हम लोग इस एक्सप्रेस को कॉल कर देंगे
एक वेरिएबल में स्टोर करके, जिसका नाम रखा है मैंने ऐप। ठीक है, ये सिंपली सिर्फ वेरिएबल का नाम है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐप को लिसन करवाएंगे। लिसन यानी कि वो स्टार्ट कौन से पोर्ट पे होगा वो। तो यहाँ पर हम सब देते हैं कौन से पोर्ट पे इस ऐप को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर सिंपली हम लॉग कर देंगे सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट का नाम दे देंगे यहाँ पर। तो डॉलर पोर्ट, यहाँ पर पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट पोर्ट, कौन से पोर्ट पे लिसन करवाएंगे, हम लोग सिंपली 3000 पोर्ट पे इसे लिसन करवाते हैं। और यहाँ पर कुछ डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले एक राउट बना देते हैं गेट नाम से, स्लैश, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन देंगे। यहाँ पर इस फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। तो अभी हमें रिक्वेस्ट तो कुछ मिलेगा नहीं, इसे सिंपली रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो npm रन स्टार्ट करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमें पोर्ट देना है, प्रॉम्प्ट नहीं पोर्ट। अब हमारा सर्वर चलेगा। अब जैसे ही स्टार्ट किया तो यहाँ पर आ गया सर्वर स्टार्टेड ऑन 3000 पोर्ट, यहाँ पर लिख देते हैं। और अपना सर्वर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर स्टार्टेड ऑन 3000 पोर्ट। तो हम अपने सिंपली ब्राउजर पे जाते हैं और इस एपीआई को हिट करते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड देखने मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये सर्वर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्रड ऐप बनाने वाले हैं, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फोल्डर्स बनाते हैं। तो सबसे पहला फोल्डर आएगा हमारा कंट्रोलर्स का। इसमें हमारे सारे कंट्रोलर्स रहेंगे। कंट्रोलर्स यानी हमारे मेन फंक्शन, जो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट का मेन फंक्शंस होंगे, वो कंट्रोलर्स में रहेंगे। दूसरा फोल्डर आएगा राउट्स का। इसमें हमारे सारे राउट्स रहेंगे कि कौन से राउट्स पे क्रिएट होगी, कौन से राउट पे अपडेट होगा, वो सारे राउट हमारे इस फोल्डर में रहेंगे। एक नया फोल्डर और बना देते हैं जिसका नाम रख देंगे डीबी। इसमें हम लोग डेटाबेस को अपना कनेक्ट करेंगे। एक और नया फोल्डर बनेगा जिसमें हमारे डेटाबेस का मॉडल्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेटाबेस को इस ऐप में कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए डीबी में हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डीबी कनेक्ट। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ कनेक्शन डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मोंगूस को रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट मोंगूस रिक्वायर मोंगूस। अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट
कनेक्ट डीबी। इसमें हम लोग mongoose डॉट कनेक्ट, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपनी यूआरएल देंगे। जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है उसकी यहाँ पर हम लोग यूआरएल देते हैं। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर लोकल डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग उसका पोर्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लोकल होस्ट 27017 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। पर ये हमारा असिंक फंक्शन है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग असिंक अवेट करवाएंगे। या हम लोग then कैच भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली then कैच यूज़ करते हैं। तो डॉट then अगर कनेक्ट हो जाए तो सिंपली हम लोग लॉग करवाएंगे डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश। सही है, नहीं तो हमारा कैच में जाएगा और हमें एरर मिल जाएगी, और सिंपली इस एरर को हम लोग लॉग करवा देंगे, लॉग एरर। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हमने एक कनेक्ट डीबी नाम का फंक्शन बना दिया है। अब इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर कनेक्ट डीबी नाम का फंक्शन दे दें। यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसको कहीं भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग इंडेक्स जेएस में जाएंगे और यहाँ पर इस कनेक्ट डीबी को कॉल करवा देंगे, तो हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्वर को बंद करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे npm run start। तो यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिली है कि कैन नॉट फाइंड mongoose। अच्छा, हमने mongoose को अभी इंस्टॉल ही नहीं किया। तो सबसे पहले npm i mongoose करेंगे तो हमारा mongoose की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये mongoose की लाइब्रेरी क्या करता है कि हमें स्कीमा डिफाइन करने के लिए और डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए हेल्प करता है। तो स्कीमा क्या होते हैं? तो स्कीमा डिफाइन द शेप ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद दैट कलेक्शन। मतलब स्कीमा क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है कि हमारे डेटाबेस में किस स्ट्रक्चर में हमारा डेटा स्टोर होगा। जैसे यहाँ पर टाइटल, ऑथर, बॉडी, कमेंट, डेट, तो हमारा डेटा इस टाइप में स्टोर होगा। ये हम लोग ऐसे स्कीमा क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल स्कीमा के टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बुलियन यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम लोग ये सारे टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अब हमारी mongoose लाइब्रेरी यूज इंस्टॉल होगी। हाँ, तो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिंपली कहते हैं npm run start। तो यहाँ पर देखो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ ही देर में डेटाबेस से कनेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ, कुछ एरर आ गई है। सबसे पहले इस एरर को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। हमारे यूआरएल में थोड़ी गलती थी, तो मैंने यूआरएल चेंज किया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग मॉडल्स बनाएंगे। तो सिंपली अभी हम लोग CRUD बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक यूजर क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यूजर का मॉडल बनाएंगे, तो मॉडल्स में एक न्यू फाइल बना देंगे, यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस। अब इसमें हम लोग सबसे पहले रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट mongoose। अब
यहाँ पर एक स्कीमा बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे हम लोग यूजर स्कीमा। अब यहाँ पर न्यू स्कीमा क्रिएट करेंगे, न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देंगे यूजर का नेम, उसमें उसका टाइप होगा स्ट्रिंग और वो होगा रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जिसका नाम है यूनिक। यूनिक, तो यहाँ पर हमारा नेम हमेशा यूनिक रहेगा। उसके बाद हम लोग देंगे ईमेल जिसमें टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू और यूनिक ट्रू। यहाँ पर हम नंबर दे देंगे यूजर का, टाइप नंबर, यूनिक और रिक्वायर। नंबर सेम रह सकता है, ठीक है, खाली रिक्वायर रखेंगे सारी फील्ड और एक न्यू और फील्ड बना देंगे जिसमें सिटी का नेम रहेगा कि यूजर कौन सी सिटी में है। तो सिंपली हम लिखेंगे टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। अब इस मॉडल को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले कॉन्स्ट यूजर mongoose डॉट मॉडल्स, और ये यूजर स्कीमा mongoose डॉट मॉडल करके यूजर मतलब मॉडल का नाम। तो यहाँ पर सिंपली यूजर का बनाया है तो हम लोग कैपिटल में फर्स्ट लेटर कैपिटल यूजर और यूजर स्कीमा देंगे, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूजर। ये हमारा यूजर का स्कीमा बन गया है। तो अब हमारे पास सबसे पहला काम है कि हम लोग यूजर को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक राउट्स बनाते हैं। अब ये राउट्स में न्यू फाइल रहेगी जिसमें हमारे यूजर के राउट्स रहेंगे। तो यूजर डॉट राउट्स, सॉरी यहाँ पर आएगा डॉट राउट्स डॉट जेएस। इसमें हम लोग सिंपली एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे पहले, और यहाँ पर राउटर बनाएंगे जिसमें एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल राउटर बना सकते हैं। पहले इस राउटर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग मेन फाइल में इंपोर्ट करके इसको यूज कर सके। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर। अब यहाँ पर हम लोग एक गेट की मेथड बनाते हैं। सबसे पहले राउटर डॉट गेट, इसमें हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अभी सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे यूजर राउट, यूजर राउटर, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है तो हमें सबसे पहले इंडेक्स में इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग एक मिडलवेयर में यूज करेंगे। यूज करके हम लोग मिडलवेयर बना सकते हैं। तो इस मिडलवेयर में हम सबसे पहले हमारा एक राउट बना देंगे स्लैश एपीआई। तो अब हम ये एपीआई से एपीआई के बाद यहाँ पर हम लोग जैसे यूजर राउट्स में जितने भी राउट बनाएंगे तो हम लोग एपीआई स्लैश क्रिएट, एपीआई से स्लैश रीड, इस तरीके से उस राउट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सिंपली स्लैश एपीआई दे दिया है और हमने यहाँ पर जो राउटर को एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यूजर राउटर और इसे सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट यूजर राउटर जो हमारा कहाँ से आएगा, डॉट स्लैश राउट में से कौन सा यूजर, ठीक है। तो अब इस ऐप को फिर से रिस्टार्ट करते हैं। अब सिंपली मैं अपनी लोकल होस्ट 3000 पे जाके स्लैश एपीआई को क्लिक करूंगा तो हमारा यूजर राउटर डिस्प्ले होना चाहिए। तो जाते हैं ब्राउजर पे और चेक करते हैं। यहाँ पर सिंपली स्लैश एपीआई पे जाऊंगा तो यहाँ पर आपको यूजर राउटर दिख रहा होगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको ये यूजर राउटर दिख रहा होगा और सिंपली लोकल होस्ट पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल राउट्स बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रिएट नाम का राउट बनाएंगे। तो राउटर डॉट क्रिएट करने के लिए हमें डेटा को गेट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पोस्ट की मेथड यूज करेंगे और इसका नाम रहेगा स्लैश क्रिएट और यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन रहेगा। अभी तो कुछ नहीं है। तो ये इस राउट को एक्सेस करने के लिए अब मुझे क्या देना पड़ेगा, एपीआई स्लैश क्रिएट। तो हम लोग इस राउट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें कंट्रोलर्स बनाने पड़ेंगे जिससे हम लोग क्रिएट, रीड और अपडेट डिलीट की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अब मॉडल्स की जरूरत नहीं है मुझे, इसे बंद कर देते हैं। कनेक्शन भी बना दिया है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, राउट्स का रहेगा। अब यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे यूजर डॉट कंट्रोलर। आप सिंपली यूजर डॉट जेएस से भी बना सकते हो पर इससे आपकी फाइल स्ट्रक्चर वे में रहती है। यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। अब यहाँ पर सबसे पहला एक फंक्शन बनेगा क्रिएट करने के लिए। तो कॉन्स्ट क्रिएट यूजर अब इस फंक्शन में हमें दो मेथड मिलेंगी, दो पैरामीटर मिलेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब हम लोग यहाँ पर डेटा को गेट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमें मिलेगा नेम, ईमेल नंबर और सिटी। कौन कौन सी फील्ड थी हमारी, नेम, ईमेल नंबर और सिटी। हाँ, ये चार फील्ड हम लोग गेट करेंगे। ये हमें कहाँ से मिलेंगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, जो हम लोग एपीआई हिट करते समय ये डेटा पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ नेम, ईमेल नंबर या सिटी कोई भी फील्ड खाली हो तो हम लोग सिंपली क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
400 डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 और जेसन में जाएगा ऑल ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जेसन डेटा को गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ऐसे डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग एक मिडलवेयर यहाँ पर बनाए पास करेंगे, एफ डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। इससे हम लोग अपने जेसन डेटा को रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन को सिंक बनाएंगे और यहाँ पर अवेट यूजर वाले मॉड्यूल को अपने को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। करेंगे अभी क्रिएट, जिसमें हम ये सारा डेटा पास कर देंगे, नेम, ईमेल, नंबर और सिटी। ये यहाँ पर यूजर ओके। अब इसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिया है। तो यहाँ पर हमें सजेशन क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, आ गया। तो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो ये न्यू यूजर अपना क्रिएट हो जाएगा, और जब भी हमारा न्यू यूजर क्रिएट होगा तो मोंगोडीबी में ऑटोमेटिक न्यू आईडी क्रिएट हो जाती है, यूनिक आईडी। तो हमारे जितने भी यूजर बनेंगे उन सबकी यूनिक आईडी रहेगी। अब यहाँ पर अगर हमारा न्यू यूजर क्रिएट हो गया तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेज देंगे 201 एंड जेसन में भेजेंगे यूजर का डेटा। ठीक है, पर यहाँ पर इस सारे कोड को हमें ट्राई कैच ब्लॉक में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूजर क्रिएट करते समय कोई एरर आ गई वो हमें कहाँ पर मिलेगी? कैच में। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ट्राई कैच और यहाँ पर लॉग कर देंगे। चलो लिख देते कंसोल डॉट लॉग एरर। तो यहाँ पर एरर मिल जाएगी। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में भेज देंगे 5000 और जेसन डेटा में क्या भेजेंगे? एरर इंटरनल सर्वर एरर। और मैसेज में एरर डॉट मैसेज भेज देंगे। ये हमारा क्रिएट यूजर वाला फंक्शन बन गया है। तो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्रिएट यूजर। अभी यहाँ पर हमारे मल्टीपल फंक्शन होंगे, तो यहाँ पर सिंपली कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर। ठीक है, पर अभी देखो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है कि जितनी बार भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ ना, मुझे सर्वर बार बार रीसेट करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है नोडमोन, npm i nodemon।
अब इसे इंस्टॉल करने के बाद इसका यूज़ बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, तो फिर से नोड मोड करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा नोडमून इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग पैकेज.json में जाएंगे, एक न्यू कमांड बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे dev, और इसमें हम लोग दे देंगे nodmoon index.js। अब जादू देखो, npm run dev। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ लिख के आ रहा है। अब इस सर्वर को स्टार्ट होने दो एक बार, फिर बताता हूँ। हाँ, तो अब हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया है। अब मैं जितनी भी बार कोई भी फाइल में चेंजेस करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्पेस दे देता हूँ, तो सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। बार बार हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग नोडमून का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्रिएट यूजर वाला फंक्शन एक्सपोर्ट कर दिया है। अब अपने यूजर राउट में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये वाला हटा देंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्रिएट यूजर, और ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टमैन में जाएंगे, यहाँ पर न्यू कनेक्शन बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे हम लोग CRUD, CRUD। न्यू API http/col लोकल होस्ट 3000। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मिल गया। अब सबसे पहली हमारी एपीआई होगी क्रिएट की, तो यहाँ पर /API/create, ये जो मैंने यहाँ पर नाम दिया है ना क्रिएट, वो वाली। अब इस एपीआई पे हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन में हमने क्या किया है कि हमने नेम, ईमेल, नंबर, सिटी ये बॉडी में से गेट किए, तो हमें यहाँ पर बॉडी में पास करने पड़ेंगे। बॉडी में रो डेटा में जेसन सिलेक्ट कर लेना, मेरा ऑलरेडी जेसन है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले नेम दे देंगे। नेम में दे देते हैं कोड बाय प्रखर। ईमेल में दे देते हैं कोड बाय प्रखर @gmail.com, और नंबर में मैंने कोई अभी वैलिडेशन नहीं लगाया, तो कुछ भी पास कर सकते हैं। और सिटी है दिल्ली। अब यहाँ पर हमारी मेथड कौन सी जाएगी, पोस्ट की, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाले फंक्शन को पोस्ट पे कॉल किया है, क्योंकि हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं। तो अब जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारे पास स्टेटस कोड कौन सा आया, 201, और हमारे पास यूजर्स में ये वाला डेटा क्रिएट हो गया है। नेम कोड बाय प्रखर, ईमेल, नंबर और सिटी उसने आईडी खुद ही जनरेट करके दी है। अब हम लोग इसे कंपास में देखते हैं, तो सबसे पहले इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर एक टेस्ट नाम का डेटाबेस बन गया है। अब उसके यूजर में ये कोड बाय प्रखर नेम से सेव हो रहा है, पर अगर हमें इस डेटाबेस को कुछ नाम देना हो,
तो सिंपली क्या करना पड़ेगा कि अपने कनेक्शन जेएस में जाएंगे और यहाँ पर स्लैश करके न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देंगे, उसका नाम लिख देने का। जैसे मैं यहाँ पर यूजर नाम से क्रिएट करूंगा, हाँ, स्मॉल में यूजर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखो यूजर नाम से डेटाबेस बन गया है। अभी ये एम्प्टी होगा क्योंकि वो वाला टेस्ट में स्टोर हुआ है, तो यहाँ पर अभी कुछ है नहीं। अब हम लोग फिर से इसे सेंड करते हैं, तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब कंपास में जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर डेटा दिख रहा है। अब इस टेस्ट वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, वो ड्रॉप हो चुका है। इस तरीके से हम लोगों ने क्रिएट की एपीआई तो बना दी है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, रीड की, कि रीड में क्या करेंगे, हम लोग सारे यूजर्स का डेटा हम लोग रीड कर सके, मतलब देख सके। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर जाएंगे, एक न्यू राइट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग रीड, और यहाँ पर क्रिएट की जगह रीड यूजर। फंक्शन के नेम पे मत जाना, वो आप कुछ भी रख सकते हो। अब हम लोग कंट्रोलर्स में जाएंगे, इस नाम का फंक्शन को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट रीड यूजर। अब हम लोग डेटाबेस को जब भी कॉल करते हैं तो हमारा फंक्शन असिंक ही होना चाहिए। इसमें दो पैरामीटर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर हमें कोई भी डेटा एपीआई में से सेंड नहीं कर रहे, तो हमारी मेथड कौन सी होगी, गेट की। तो हम लोग यहाँ पर मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, मेथड का नाम रखते हैं गेट, ठीक है। और कंट्रोलर्स में जाएंगे, यहाँ पर सिंपली कॉन्स्ट यूजर डेटा, इसमें अवेट करेंगे यूजर डॉट फाइंड फाइंड, और यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देंगे। इसे भी हम लोगों को ट्राई कैच में रखना पड़ेगा, तो यहाँ सिंपली ट्राई कैच, यहाँ पर इसे रखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आएगा 2000, और यहाँ पर हम लोग जेसन में यूजर डेटा पास कर देंगे। इसे ऑब्जेक्ट के अंदर रखना पड़ेगा बस। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, लॉग यहाँ पर रीड यूजर को पास कर देते, तो हमारी एरर सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब इसमें हमें सारे यूजर्स का डेटा मिल जाएगा। तो सिंपली इस वाली एपीआई को हिट करते हैं, इसका मैंने नाम क्या रखा है वो देखते हैं, स्लैश रीड। तो अपने पोस्टमैन पे जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले ई वाली को सेव करेंगे, इसका नाम रखेंगे क्रिएट, और स्टोर करेंगे CRUD वाले कनेक्शन में।
तो ये सेव हो गया। न्यू बनाएंगे यहाँ पर रीड और गेट वाली एपीआई। अब इसे मैं सेंड करता हूँ तो हमारे पास यूजर में यूजर मिल गया। अभी एक ही यूजर था इसलिए हमें एक ही यूजर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग 2 यूजर क्रिएट करते हैं। पहले यहाँ पर सेंड करते हैं तो इंटरनल सर्वर एरर मिल गया है क्योंकि सेम नेम से मैं नहीं कर सकता, यूनिक रखा था ना। तब हमें बॉडी में जाना पड़ेगा, यहाँ पर नाम बदलना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली कर देते हैं प्रखर, और यहाँ पर भी। अब मैं सेंड करता हूँ तो क्रिएट हो गया है। अब हमारे पास 2 यूजर हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैं रीड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 यूजर देखने को मिल जा रहे हैं। ये हमारी रीड की फंक्शनैलिटी भी हो गई है। इसे भी सेव कर देते हैं, रीड। अब हमारा एक न्यू राउट बनेगा जिसमें हम लोग अपडेट करेंगे डेटा को। तो उसके लिए राउटर डॉट कौन से मेथड का यूज करेंगे अपडेट के लिए? पैच। यहाँ पर स्लैश अपडेट। अब यहाँ अपडेट में क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट की आईडी भी पास करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर कोई फंक्शंस नहीं है, वो बनाऊंगा तब यहाँ पर पास कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, जब बनाऊंगा तो पास कर दूंगा। तो इस आईडी को हम लोग पैराम्स के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोलर्स में एक न्यू फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स अपडेट यूजर। असिंक फंक्शन होगा हमारे पास। इस फंक्शन में सबसे पहले ट्राई कैच, यहाँ पर सिंपली लॉक कर देंगे एरर को। यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्ट आईडी। अब यहाँ पर आईडी है ना, जो आप यहाँ पर राउट में नाम रखोगे उसी से गेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आईडी रखा है तो मैं यहाँ सिंपली आईडी से गेट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने कुछ भी नेम चेंज कर दिया या आईडी से कर दिया, या जैसे आईडीस कर दिया, तो मुझे यहाँ पर आईडीस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी नाम लिखोगे उस नेम से यहाँ पर गेट कर सकते हो। तो ये गेट करने के लिए सिंपली रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, ऐसे। अगर आप यहाँ पर डॉट लगा देते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर आईडी लिखना है। तो हमने आईडी को गेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास बॉडी में से अपडेटेड नेम, ईमेल नंबर और सिटी आएगा। तो इसे हम लोग सबसे पहले चेक करवा देंगे कि ऑल फील्ड हैं कि नहीं। फिर कौन अपडेट करेंगे यूजर को। सॉरी, अपडेट नहीं, अपडेटेड यूजर मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अवेट करेंगे क्योंकि डेटाबेस में कॉल जाएगा यूजर डॉट। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। एक फंक्शन होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ पर आपको देखो मल्टीपल फंक्शन दिख रहे होंगे। हम लोग अभी इसका यूज करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। जब डिलीट वाली फंक्शनलिटी करेंगे तब हम लोग करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो पहले अपडेट वाला कर देते। यहाँ पर सबसे पहले इस पर होवर करोगे तो पता चलेगा कि कौन कौन से पैरामीटर पास करना है। तो सबसे पहले आईडी देनी है जिससे हम लोग डेटा को फाइंड करेंगे। सेकेंड पैरामीटर में हमें अपडेटेड डेटा देना है। तो सिंपली यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में हमने आईडी पास कर दी। सेकेंड में हम लोग अपडेटेड डेटा दे देंगे। तो सबसे नेम, ईमेल नंबर
एंड सिटी, और यहाँ पर एक न्यू देंगे, न्यू ट्रू। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी डेटा अपडेटेड हुआ है वही रिटर्न हो जाएगा। अगर हम लोग ये न्यू नहीं लिखेंगे तो हमारे जो डेटाबेस में पुराना सेव था वही यहाँ पर दिखेगा। पर हमें जब न्यू डेटा गेट करना है तो न्यू ट्रू देना पड़ता है। तो ये न्यू ट्रू से हम लोग अपडेटेड डेटा यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर अपडेट हो जाएगा तो स्टेटस भेज देंगे ट्रू और अपडेटेड यूजर भेज देंगे, और एरर आ गई तो हम भेजेंगे 500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो अब इसे अपडेटेड यूजर को भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर राउटर में इंपोर्ट कर लेते हैं अपडेटेड स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर आएगा अपडेट यूजर। अब इस वाले राउट को भी हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट। यहाँ पर हमारे पास पैच मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर होगा अपडेट राउट स्लेश, यहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी। तो अभी अपने पास आईडी यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। सिंपली जो आपको ये आईडी दिख रही है इसी को कॉपी करना है। सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, ये दो है डेटा में। अब हम लोग ये वाले को चेंज करेंगे। तो ये आईडी कॉपी करके हम लोग यहाँ पर पैराम्स में दे दिए। अब यहाँ पर सिंपली इस आईडी का लॉग भी करके देखते हैं। console.log आईडी। अब मैं जैसे ही सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट तो सबसे पहले एरर आ गई, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने बॉडी में कोई भी डेटा पास नहीं किया। देखते हैं हमें आईडी मिली कि नहीं। यहाँ पर हमें आईडी मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा अपडेट कर देते हैं। तो मैं नेम तो सेम ही रहने दूंगा। यहाँ पर हम लोग मेल आईडी को चेंज करते हैं। तो मेल आईडी में यहाँ पर प्रखर, फिर उसके बाद कोड लिख देते हैं, और नंबर तो सेम ही रहेगा, नंबर भी चेंज कर देते हैं। अभी यहाँ पर 1 to 2 है, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और सिटी भी चेंज कर देते हैं, अहमदाबाद। अब हम लोग एपीआई को हिट करते हैं तो हमारा डेटा अपडेटेड हो गया है। तो देखो नेम तो प्रखर रहा है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई। हम लोग कंपास में देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो मेरी ईमेल आईडी, सिटी और नंबर चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। अब एक लास्ट एपीआई रह चुकी है जो है डिलीट की। तो सिंपली यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर डिलीट वाली मेथड को कॉल करेंगे। तो राउट्स में जाएंगे, एक न्यू राउट बनाएंगे, राउटर डॉट
डिलीट, यहाँ पर सिंपली आईडी भी पास कर देंगे कि हमें कौन से आईडी का डेटा डिलीट करना है। यहाँ पर डिलीट वाला यूजर फंक्शन को गेट कर लेंगे और अपने कंट्रोलर में इस फंक्शन को बना देते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट डिलीट यूजर, असिंक फंक्शन बनाएंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर पहले ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, लॉग कंसोल डॉट लॉग एरर। यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को भेज देते 500 इंटरनल सर्वर एरर। सबसे पहले पैराम्स में से आईडी गेट करेंगे, फिर अब तो हमें कोई डेटा मिलेगा नहीं तो सिंपली डिलीट कर देंगे डेटा को। तो यहाँ पर हमने मेथड का यूज किया है, 1 मिनट लिख के बता देता हूँ आपको। फाइंड बाय सजेशन आ गया, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। आईडी पास कर देंगे और अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 2000 यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे देंगे और इस डिलीटेड यूजर को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इस वाली आईडी का डेटा डिलीट करते हैं। यहाँ पर डिलीट, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब कंपास में चेक करेंगे तो हमारा यूजर डिलीट हो चुका है। अब ये दूसरा वाला भी डिलीट करके देखते हैं। यहाँ पर एपीआई चेंज कर दिए और सेंड कर दिए तो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और रिफ्रेश करते हैं तो हमारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से CRUD एपीआईज बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के कोड की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।